हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का इंट्रो पार्ट 3। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। स्क्वायर रूट्स जैसे लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एक्स। एक्स कोई नंबर हो सकता है जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, उसको मैंने एक्स लेट कर लिया है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एक्स इज दैट नंबर which when multiplied by itself gives x as the product. We denote the square root of a number x by root x। वो क्या बोल रहा है, एक्चुअल में वो कहना चाह रहा है कि जिस नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकालना है, देखो यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, स्क्वायर रूट। ठीक है, द स्क्वायर रूट किसका निकालना है, मैंने एक्स का निकालना है। कहते हैं जिस नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कोई ऐसा नंबर ढूंढोगे जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, मुझे वो नंबर मिल जाए जिसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला है। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है डेफिनेशन में, वो बोल रहा है जैसे मान लो मेरे पास 25 है, ये जो सिंबल है ऐसे वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये सिंबल किस चीज का है, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल है। वो बोल रहा है कि आपने जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे ऐसा नंबर मिल जाए जिसका मैंने स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये जो सिंबल है ये वाला, ये किसका सिंबल है, स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट मैंने किसका निकालना है, 25 का। तो अब मतलब मेरा क्या है कि मैं ऐसा कोई नंबर ढूंढूंगी जिसको जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए वो मुझे क्या दे, 25 दे। तो वो कौन सा नंबर है, 5 ही तो है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो दैट मीन्स मुझे कोई ऐसा नंबर मिल गया है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो मुझे वो 25 दे। वो कौन सा नंबर है, 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 फिर क्या हुआ, 5 हुआ। सेम एज हियर, जैसे यहाँ पे लिखा है √36, स्क्वायर रूट 36। स्क्वायर रूट 36 का मतलब मैं कोई ऐसा नंबर ढूंढूं जिस नंबर का मैं स्क्वायर करूं, मुझे वो नंबर मिल जाए जिसका मैंने स्क्वायर रूट निकालना है। तो मिल गया। देखो 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं अब ऐसा कोई नंबर ढूंढूंगी जिसका स्क्वायर करूं तो मुझे 36 मिले। तो वो क्या है, 6 ही तो है। दैट मीन्स अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं, कैसे, 6 इंटू 6 करूं तो मुझे क्या मिलता है, 36। तो वही डेफिनेशन बोल रही है ना यहाँ पे, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एक्स। वो नंबर एक्स जैसे मान लो मेरे पास 25 है, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर एक्स इज दैट नंबर, वो नंबर होगा विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स एक्स। ये गिव्स एक्स क्या है, ये वही एक्स है जिसका मैंने स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 25 मान लो मेरा एक्स है, तो मुझे अब एक एक ऐसा एक्स मिल गया है जिसको मैं उसी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वो एक्स मिले जिसका मैंने स्क्वायर रूट निकालना है। तो वही चीज है, जैसे 36 है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 का मतलब मुझे कोई ऐसा नंबर मिले, जैसे मुझे 6 मिला, जिसको मैं उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं। जैसे मैंने 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे वो नंबर मिल जाए, वो प्रोडक्ट मिल जाए जिसका मैंने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है यहाँ पे स्क्वायर रूट 16। ठीक है, अब मैं कोई ऐसा नंबर ढूंढूं जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं या उसी नंबर का स्क्वायर करूं, मतलब सेम ही है। ऐसा नंबर ढूंढूंगी जिस नंबर का मैं स्क्वायर करूं या उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 16 मिले। वो क्या है, जैसे 4 है। दैट मीन्स अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं, 4 का स्क्वायर करूं तो भी मुझे 16 मिलता है। जहां ऐसे लिखो कि 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी मुझे 16 मिलता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हुआ, 4। बस ये चीज याद रखनी है कि आप कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर करूं
वो नंबर मिल जाए जिसका मैंने स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो नंबर उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है स्टेप, ये हमने स्टेप्स जो पहले हमने स्क्वायर रूट निकाला, ये हमने निकाला कोई कोई स्क्वायर नंबर ढूंढा था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट जो निकालेंगे थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड्स के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट किसी नंबर का निकाल सकते हैं। ये इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे लिखा है क्या स्टेटमेंट, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब हम क्या कर रहे हैं, कौन से नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं, ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं। लेकिन करना कैसे है मैं बताती हूँ। पहले मैं एक एग्जांपल करती हूँ, देन फिर समझाती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ है रूट 16, ठीक है। अब देखो मैंने स्क्वायर रूट 16 निकालना है विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, लेकिन वो कैसे निकालेंगे ये देखो। मेरे पास है नंबर, स्क्वायर रूट मैंने किसका निकालना है, 16 का, तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगी 16। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब मैंने जो मेरे ऑड नंबर्स है उनको माइनस करना है। तो ऑड नंबर, मेरा फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, 1, तो 16 में से 1 माइनस करो तो मुझे क्या मिलता है, 15। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेरा जो ये वाला नंबर है 15, ठीक है, 16 से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 15 अगेन, 15 माइनस रिपीटेड का मतलब लगातार। तो अब 1 के बाद मेरा ऑड नंबर क्या होता है, 3, तो यहाँ 3 लिखो। 15 माइनस 3 कितना आएगा, 12। नाउ अगेन मेरा ये आया आंसर 12 आया, डिफरेंस कितना आ गया, 12। अब 12 माइनस नेक्स्ट मेरा ऑड नंबर क्या है, 5, तो 12 माइनस 5 वी गेट 7। नाउ लास्ट मेरा यहाँ पे डिफरेंस कितना आया है, 12 माइनस 5 का 7, अगेन 7 माइनस नेक्स्ट मेरा ऑड नंबर क्या है, 5 के नेक्स्ट 7 इक्वल टू 0। अब देखो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद मेरा जो आंसर आ रहा है 0 है, वो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आ रहा है, 4 नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद। ये मेरा स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 2 ये लिखने के लिए लिखा है, स्टेप 1 2 3 जस्ट समझाने, ये स्टेप 3 एंड लास्ट स्टेप 1 4। ठीक है, नाउ अब मैंने देखा कि मेरे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद मेरा 0 आया है। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि 4 नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने किए यहाँ पे, तो जो मेरा लास्ट स्टेप है 4, इसमें मुझे क्या मिला, डिफरेंस 0। तो मेरा जो प्रोसीजर है माइनस करने का कि ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, वो वही स्टॉप हो जाएगा जब मुझे एक 0 मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक 0 मिल गया है, दैट मीन्स मैं नेक्स्ट कोई भी ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगी। जहां आपको 0 मिल जाएगा, आपका प्रोसेस जो भी है, प्रोसेसिंग जो भी आप काम कर रहे हो सब्ट्रैक्शन का, वो वही स्टॉप हो जाएगा जब आपको एक 0 मिल जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे लिखोगे द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। मेरा 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, फिर 4 आ गया। लेकिन 4 क्यों आया, यहाँ पे लिख देती हूं मैं आपको, बिकॉज कितने नंबर ऑफ स्टेप्स किए हमने, 4, बिकॉज इट टुक 4 steps to reach 0। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारा 0 आया है, 4 नंबर ऑफ स्टेप्स में 0 आया है। तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स करने के बाद मेरा 0 आता है, वो उस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाता है जिसका मैंने स्क्वायर रूट निकालना है। तो सेम एज हियर, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, नंबर 81, ठीक है। ये मैंने एक बड़ा नंबर लिया, ये मैंने आपको छोटे एग्जाम्पल लेके बता दिया। अब 81 फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब मैंने ऑड नंबर स्टेप्स करने हैं
ऐसे नहीं कि पहले 1 माइनस कर लिया, फिर 7 माइनस कर लिया, देन मैंने 5 माइनस कर, नो। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि मैंने जो लगातार वाले मेरे ऑड नंबर्स आते हैं, जैसे 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, देन 7 आता है, वैसे मैंने सीक्वेंस वाइज वो ऑड नंबर माइनस करने हैं। जैसे 81 का मैंने रूट निकालना है, जिसका मैंने रूट निकालना है वो नंबर फर्स्ट पोजीशन पे लिखा जाएगा। देन माइनस फर्स्ट ऑड नंबर वी हैव 1, तो 81 माइनस 1 वी गेट 80। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 80 एंड वी गेट 77। ठीक है, नेक्स्ट मेरा 77 डिफरेंस आया, 77 में से नेक्स्ट मेरा ऑड नंबर क्या है 5, तो कितना आंसर आया 72। नाउ 72 नेक्स्ट मेरा ऑड नंबर क्या है 7, तो मेरा आंसर क्या आया 65। तो मैंने कितने ऑड नंबर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मेरा जो जीरो है 9 स्टेप्स में आया है। जीरो जो मेरा आया है कितने स्टेप्स में आया है 9 स्टेप्स में। तो दैट मीन्स वी हैव सब्ट्रैक्ट द सक्सेसिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 and obtain the result as 0 in the 9 steps। कहता है कि मैंने लगातार ऑड नंबर्स को माइनस किया, ठीक है, माइनस करने के बाद जो मेरा जीरो है वो 9 स्टेप्स में आया है, तो दैट मीन्स जो मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 81 है वो क्या होगा 9 होगा। बेसिकली क्या है, आपने ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तब तक करते जाना है जब तक आपको जीरो नहीं मिल जाता। तो जिस स्टेप में आपको जीरो मिल जाता है, आपने नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लेने हैं, जिस स्टेप में आपको जीरो मिल जाता है वो नंबर ऑफ स्टेप्स में, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स में आपको जीरो मिलता है उतने स्टेप का आपका रूट हो जाता है। तो 9 स्टेप में आपको जीरो मिला है, तो दैट मीन रूट ऑफ 81 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अभी हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं। प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं, जहां बोलो कि जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ, ठीक है, और नंबर खुद 1। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, वो दो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे मेरे पास, मैं थोड़ी सी एग्जांपल देकर बता देती हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, पहले मैं आपको बता देती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम बता देती हूँ प्राइम क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 5, एक है 4, ठीक है, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है, 3 फैक्टर आ गए। लेकिन 5 जो है, 5 सिर्फ जहाँ तो अपने टेबल पे आएगा, जो 1 के साथ आएगा, ठीक है, मतलब 5 एक प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि 5 के दो ही फैक्टर्स हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि हम किसी, कोई नंबर दिया जाएगा हमें, जैसे यहाँ पे 324 का स्क्वायर रूट निकालना है, बट किससे निकालना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि मैं इस 324 को ऐसे फैक्टर इसके बनाऊंगी कि वो फैक्टर से प्राइम होने चाहिए। प्राइम होने चाहिए का मतलब वो नंबर ऐसे हो जिनके दो ही फैक्टर हो 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 324, मैंने 324, यहाँ पे 4 इवन है, क्या है 4 है लास्ट, तो 4 इवन होता है, तो 4 इवन है, तो दैट मीन्स मेरा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2, तो दैट मीन्स इवन प्राइम नंबर, 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर मेरा 2 है, तो 2 पे डिवाइड किया मैंने 324 को, वी गेट 162। अगेन यहाँ 2 लास्ट पे 2 है, दैट मीन 2 इवन है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इवन प्राइम मेरा क्या है 2। अब 2 के टेबल पे 162 को डिवाइड करो, वी गेट 81। नाउ नेक्स्ट मेरा स्टेप है 81। अब देखो 81 है यहाँ पे, 81 लास्ट 1 है, दैट मीन्स 2 का टेबल पे तो डिवाइड नहीं होगा। तो लेकिन 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर मेरा कौन सा है, 2 तो कैंसिल हो गया, 2 के टेबल पे 81 नहीं डिवाइड होता। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2 के नेक्स्ट 3। अब मैं 3 पे चेक करूंगी कि क्या 3 के टेबल पे ये 81 डिवाइड होता है कि नहीं होता। होता है, कैसे, आपने छोटी क्लासेस में डिविजिबिलिटी रूल तो किए होंगे। 8 + 1 कितना है 9,
तो अगर किसी कोई नंबर है, अगर उनके सम ऑफ डिजिट, अगर उन डिजिट्स का सम करूं, अगर वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है तो नंबर इटसेल्फ भी डिवाइड हो जाएगा 3 के टेबल पे। जैसे 8+1 9 है, तो दैट मीन डेफिनेटली 81 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा? 2 पे जाएगा 6, 8 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे? 8 में से यहाँ से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? तो अब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 27, यहाँ पे 6 आएगा, तो 2 1 7 के टेबल, यहाँ 2 आएगा। तो दैट मीन्स 3 के टेबल पे अगर मैं 81 को डिवाइड करूं तो मुझे क्वोशंट क्या मिलता है? 27, एंड 27 अगेन 3 के टेबल पे जाएगा तो क्या मिलेगा? 9। तो ऐसे करते आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है कि ऐसे नंबर ढूंढो इस फैक्टर के, इस स्क्वायर रूट के ऐसे नंबर ढूंढो जो कि सिर्फ प्राइम हो, प्राइम के अलावा कुछ ना हो। ठीक है, अब देखते हैं कि करना कैसे। एक एग्जांपल कराती हूँ, फिर अच्छे से समझ आएगा। यहाँ से देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, एक एग्जांपल करते हैं पहले, फिर देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 256 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके स्क्वायर रूट निकालना है 256 के बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे निकालना है? नंबर है मेरे पास 256। अब देखो, प्राइम का मतलब, मेरे पास प्राइम नंबर क्या है? कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से होते हैं ना। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 9 प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 के फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स, 1 है, 9 है, 3 भी है। 9 से नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो क्या है? 9 तो प्राइम नहीं है। 10 प्राइम है? नो। 11 प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसके भी 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब देखते हैं 256, यहाँ पे लास्ट पे 6 है, तो दैट मीन ये जो मेरा नंबर है एक इवन नंबर है। लेकिन प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, दैट मीन्स प्राइम नंबर्स लेने हैं, लेकिन हमारे पास एक इवन प्राइम नंबर होता है। वो इवन प्राइम नंबर क्या है? मेरा 2। अब इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करो, 2 1 जा आ जाएगा, 2 2 जा 4, 5 में 4 1 6, तो कितना आया? 8 आ गया यहाँ पे। अब नाउ लास्ट पे, अब देखो ये मेरे पास 8 है, मेरा नंबर अभी भी इवन है। इवन है तो मतलब किसी इवन नंबर पे ही डिवाइड होगा, लेकिन प्राइम बोला है तो इवन प्राइम नंबर भी हमारे पास होता है। वो क्या होता है? 2। अब 2 के टेबल पे डिवाइड करो, इससे क्या आ जाएगा? 6 एंड 4। नाउ अगेन 2, 2 के टेबल पे डिवाइड करो इसे, 3 एंड 2। अगेन 2 के टेबल पे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 16, अगेन 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब 2 अगेन 4, देन फिर 2 पे, यहाँ पे 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जब 1 आ गया तब हमने स्टॉप कर देना है। अब देखते हैं कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर ली, लेकिन कैसे पता चलेगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या है? अब देखो, मेरे पास है रूट 256, इसके अब मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, वो कैसे बनाए हैं वो लिखने हैं यहाँ पे। देखो प्राइम फैक्टर्स क्या है मेरे पास? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम मेरा 2 है। यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 2 2, जितनी टाइम आया उतनी टाइम 2 लिखना है। ये मैंने ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल डाला है। अब देखना है कि अब इसमें मैंने क्या करना है, इसकी पेयरिंग करनी है। ये एक पेयर हो जाएगा मेरा, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। ठीक है, अब देखो मेरा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से मतलब चल रहा है कि दो नंबर सेम, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 पावर 2। तो मैं क्या करूंगी, इस पेयर में से, जैसे ये 2 क्रॉस 2 है, जो ये एक पेयर बन गया, ये भी पेयरिंग है। पेयरिंग बहुत जरूरी है। स्क्वायर रूट तभी निकलेगा अगर उनके प्राइम फैक्टर्स, ये इवन प्राइम फैक्टर्स जो आते हैं, अगर उनके पेयर्स बन रहे हैं, तभी उस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अगर एक भी पेयर बच गया, मतलब एक भी ऐसा डिजिट बच गया जिसका पेयर नहीं है,
तो वो नंबर आपका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा उसका। अब देखो यहाँ पे जितने भी मेरे प्राइम फैक्टर्स बने हैं सबके पेयर है, तो दैट मीन्स इसका 256 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नाउ इसमें से कोई एक रूट टू लो, जैसे यहाँ पे है, इसमें से एक टू ले लो, यहाँ से इसमें से एक टू लेंगे, एक टू इसमें से और एक टू इसमें से लेंगे, ठीक है। सब में से एक एक टू ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे लिखो 2 टू जा कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे इसके 6 फैक्टर्स हैं, ये 8 है ना, मैंने 6 लिखे हैं। यहाँ पे 2 फैक्टर्स और आएंगे इसके, यहाँ पे आएगा एक फैक्टर और आएगा, यहाँ पे एक फैक्टर आएगा 2 इंटू 2, ये आएगा 8 आएंगे। टोटल 8 है ना फैक्टर्स उसके, तो 8 आएंगे। 6 लिखे हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर रूट का सम, तो एक टू यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से। तो अब मल्टीप्लाई करो, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, दैट मीन्स मेरा जो 256 है इसका रूट कितना आ गया मेरे पास 16। दैट मीन्स अगर मैं 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 256 मिलेगा, इसका मतलब ये है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि जिसके स्क्वायर रूट निकालने हैं, अगर उसने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा है तो उसके फैक्टर जो है वो डेफिनेटली प्राइम नंबर्स होने चाहिए। दूसरी बात, वो प्राइम नंबर्स पेयर में होने चाहिए। अगर एक भी ऐसा नंबर बच गया जिसका पेयर नहीं आ रहा, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पे देखो, सब ये 2 है ये पेयर में है, ये 3 भी पेयर में आ रहे हैं, तो इसीलिए इसका मैंने पेयर बनाया और पेयर में से एक एक डिजिट नीचे उतारा। एंड 2 3 6, 6 3 18, दैट मीन्स 18 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं, दैट 18 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं, जहां बोलूं कि 18 का स्क्वायर करूं, तो मुझे 324 मिल जाता है। सेम एज हियर, यहाँ भी देखो 8 पेयर 8 2 कितनी टाइम आ रहा है 8 टाइम आ रहा है। तो हर इवन प्राइम नंबर, चाहे इवन प्राइम नंबर हो चाहे प्राइम नंबर हो, कुछ भी है, लेकिन शर्त क्या है कि उस प्राइम फैक्टराइजेशन करने के टाइम जितने भी प्राइम फैक्टर्स बनते हैं वो सभी पेयर्स में होने चाहिए। अगर एक भी ऐसा नंबर है जहाँ इवन प्राइम नंबर बच गया है, जहाँ प्राइम फैक्टर ऐसा बच रहा है जिसका पेयर नहीं है, तो उसका आप क्या स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। पेयर होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या है, फर्स्ट पहले हमने सीखा स्क्वायर रूट, सिंपल किसी नंबर का ऐसा स्क्वायर ढूंढो कि जो उसका नंबर वो नंबर मिल जाए जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। फिर हमने सीखा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ऑड नंबर को माइनस करने का। फिर हमने सीखा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, सीखा कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम कोई स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड कैसे है, देखो इजी है। इसमें क्या है, रूट्स 7 to 9, 729, ये मैंने स्क्वायर रूट इसका निकालना है। जब भी आपने डिवीजन मेथड से किसी रूट को निकालना है, याद रखना कभी भी जब भी आप डिवीजन मेथड से कोई स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो आपको पेयरिंग करनी है। सबसे पहले क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करनी है यूनिट प्लेस से, मतलब राइट टू लेफ्ट की साइड जाना है। ये एक पेयर माना जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये क्या है आपका एक पेयर माना जाएगा, इसे आप एक पेयर मानोगे। जैसे 2 9 एक पेयर, 7 अकेला बच गया, इसे अकेले रहने देना। जब भी पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना है। मान लो मेरे पास एक कोई नंबर है, ऐसा नंबर है 62394, मान लो ये मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है। अब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड, ठीक है। ये मैंने कोई रैंडमली एक नंबर ले लिया है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले जब भी स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से,
तो राइट साइड से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना है आपने, और राइट साइड से आपने पेयर बनाने। ये एक पेयर बन गया, दो का जोड़े को हम पेयर बोलते हैं, तो ये 94 एक पेयर हो गया, 2 3 एक पेयर हो गया, और 6 जो लास्ट एक सिंगल बच जाता है उसे सिंगल ही रहने देना है। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना है और पेयर बनाते जाना है, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाने। ठीक है, तो ये तो मैंने एक रैंडमली नंबर लिया है, कैसे इसका पेयर बनाने। अब देखते हैं कि जो हमारा 7 2 9 है, इसे कैसे हम स्क्वायर रूट को डिवीजन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखो इजी है, ध्यान से समझना इसे। यहाँ पे देखो 2 9 है, यहाँ पे 7 है, मैंने निकालना स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब मैंने कोई स्क्वायर नंबर ढूंढना है। स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने एक स्क्वायर नंबर ढूंढना है, जो कि या तो ऐसा नंबर ढूंढो, ऐसा कोई स्क्वायर नंबर ढूंढो जो मुझे 7 दे, जो 7 से छोटा नंबर दे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे पास 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 3 का स्क्वायर क्या है 9। 4 का स्क्वायर क्या है 16। 9 5 का स्क्वायर क्या है मेरे पास 25। 7 6 का स्क्वायर क्या है, ये जस्ट हेल्प के लिए 36। ठीक है, नाउ 7 का स्क्वायर कितना है 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर वी नो वेरी वेल 100। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है, तो दैट मीन्स मैं कोई भी जो भी बात करनी है मैंने स्क्वायर नंबर्स की बात करनी है। तो यहाँ 7 है, तो ऐसा तो कोई भी हमारे पास नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो मुझे 7 मिले, नहीं मिल सकता ना। तो फिर मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगी जो इससे छोटा हो। तो वो देखो यहाँ पे देखो, एक तो मेरे पास है 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर, तो 4 और 9 के बीच में 7 होता है। ठीक है, लेकिन कोई भी मुझे ऐसा नंबर नहीं मिल रहा 2 और 3 के बीच में कि जिसका स्क्वायर करूं तो मुझे 7 मिले। लेकिन मुझे 7 से छोटा एक स्क्वायर नंबर तो मिल ही रहा है ना, वो क्या है, वो है मेरा 4। तो वो 4 कहाँ से आ रहा है 2 का स्क्वायर करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। क्या आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर भी क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार लगा देंगे, फ्रैक्शनल बार मान लो। नाउ 7 में से 4 माइनस करो, कितना आता है 5 6 7 3 आता है। ठीक है, अब ऊपर से देखो, मैंने जब भी ऊपर से कोई नंबर नीचे लिखना है हमेशा पेयर में लिखना है। क्यों, क्योंकि तभी तो मैंने पेयर्स बनाए हैं। ऊपर से एक पेयर नीचे आएगा, वो पेयर क्या आएगा 29। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 29 लिखूंगी, जो मैंने ऊपर से पेयर नीचे लेके आता है। हमेशा नीचे जब भी लिखना है पेयर में लिखना है। यहाँ पे आएगा 329। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2। अब मैंने जो ये क्वोशंट लिखा है ये वाला 2, मैंने इसका डबल करना है। इसका डबल कर दो, जितना लिखा होता है उसका डबल कर दो। जहां ऐसे को डबल करो, जहां ऐसे कर सकते हो, इस 2 को और इस 2 को दोनों को ऐड करो तो कितना आता है 4 आता है। चाहे इसका डबल करो तो भी 4 आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4। ठीक है, अब अब क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पे और यहाँ पे एक सेम नंबर लिखना, बात वही है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 और 2 एक स्क्वायर नंबर ढूंढा था, अब मैंने यहाँ पे और यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढना है, सेम नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करूं मुझे 329 मिल जाए, जहां इसे छोटा मिल जाए। मतलब क्या बेसिकली क्या है कि यहाँ पे लिखा है 4 और मैंने यहाँ पे और यहाँ पे एक सेम नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 329 मिल सकता है। देखो यहाँ पे देखो लास्ट पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। जो ये मेरा नंबर है 329, इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना है 9। तो अब मैं ऐसा कोई स्क्वायर नंबर ढूंढूंगी जिसका स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट प्लेस डिजिट 9 आता है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ, अब मेरे पास है 329, यहाँ पे है 329। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी कि वो ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करूं और यूनिट प्लेस डिजिट 9 आता हो। वो किसका है, एक तो 3 का है और एक 7 का है। देखो
3 का स्क्वायर करूं तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना मिलता है 9। 7 का स्क्वायर करूं तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना मिलता है 9। इतना तो मुझे पता चल गया कि यहाँ 4 के पास मैं जहां तो 3 3 रखूंगी, जस्ट 7 7 रखूंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मान लो 3 रखा, यहाँ पे भी मैंने 3 रखा। अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। लेकिन अभी भी मेरा जो 1 2 9 है इससे काफी छोटा है, हो सकता मुझे इसके इक्वल कोई नंबर मिल जाए। अब मैं 7 के साथ चेक करके देखती हूँ। 4, यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ पे 7 लिखो। क्यों क्यों सेम नंबर लिख रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब दो दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए मैंने 7 7 लिया यहाँ पे। 7 7 जा 49, 4। अब 7 4 जा कितना होता है 28। 28 प्लस 4 कितना होता है 32। तो यहाँ पे आ गया मेरा 7, यहाँ पे भी कितना आ गया 7। तो अब 47 लिखेंगे यहाँ पे। ये बॉक्स, ये अंडरलाइन जो मैंने किया, ये आप खत्म कर सकते हो आप। ये समझाने के लिए था बस कि यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या आ गया 7, यहाँ पे आ गया 7। तो 3 2 9, 3 2 9, रिमाइंडर 0 आ गया। तो दैट मीन्स मेरा जो रूट है, जो मेरा रूट है 7 2 9, वो कितना आ गया मेरा 27। दैट मीन्स अगर मैं 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, एक स्क्वायर रूट मिल जाता है। जैसे अब इसे मैं रब करती हूँ, ये जो रफ काम किया मैंने यहाँ पे, इसे रब करती हूँ, कुछ बता इसके अलावा कुछ देख लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अभी मेरा स्क्वायर रूट कितना आया है 27। यहाँ पे मतलब क्या है कि जो मेरा 7 2 9 है, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 27। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर दैट मीन्स अगर मैं 27 का स्क्वायर करूंगी ना, मतलब इसे 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे मिलता है 7 2 9 मिलता है। तो ये होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर ढूंढना कि जिसको मैं सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वो नंबर मिल जाए जिसका मैंने स्क्वायर रूट निकालना है, वो तो मिल गया। तो ये चीज याद रखनी है, डिवीजन मेथड में कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन मेथड से आपने राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड दैट मीन यूनिट प्लेस से आपने पेयर बनाने शुरू करने हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट अपने पेयर बनाने हैं। तो जो मेरा लेफ्ट साइड पे एक नंबर बच जाएगा, अब मैंने देखना है कि इससे छोटा नंबर या इससे इक्वल कोई स्क्वायर नंबर है। जो इस तो स्क्वायर नंबर और तो कोई नहीं है, 4 और 9 है, तो इससे छोटा तो 4 ही है। तो 2 2 जा 4 आ गया। अब 7 में से मैंने फिर 4 माइनस किए तो 3 आए, लेकिन मैंने पेयरिंग की है तो ऊपर से पेयर ही नीचे आएगा, डेफिनेटली पेयर नीचे लिखने हैं। ठीक है, 2 9। अब मेरे क्या करूंगी, इस 2 को और इस 2 को मैं क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी, जहां इस 2 को डबल कर दो सीधा ही, तो आ गया 4। अब ये स्क्वायर रूट है, तो दैट मीन जब भी मल्टीप्लाई करनी है स्क्वायर नंबर ढूंढता है। अब 4 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर यहाँ और यहाँ रखूं कि मुझे 3 2 9 मिलता है, वो 7 है। दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 7 2 9 क्या आएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम ये लास्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। अगर यही सम है, अगर डेसिमल की फॉर्म में आ जाए तो कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखो जैसे ये नंबर है मेरे पास। ठीक है, 7 पॉइंट, यहाँ डेसिमल है 2 9। अब कैसे करना, इसे कैसे करना है, देखो यहाँ पे देखो कि सेम वही चीज है। यहाँ पे एक ये तो छोटी एग्जाम्पल है, मैं आपको कोई बड़ा नंबर लेके बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 64 3.256 एक नंबर ये लिख लिया मैंने, अपनी तरफ से कोई नंबर लिखा। ठीक है, अब मैंने लिखा है 243.15678 लिखा। ठीक है, अब एक बार याद रखनी, ये दो नंबर है। ठीक है, ये दोनों नंबर्स है। मान लो मैंने रैंडमली आपको कोई नंबर दिए, ये कोई बड़ा नंबर है, ऐसे को ले लिया। अब मैंने देखना है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पेयरिंग करनी है। ठीक है, अगर मेरा नंबर डेसिमल के बिना है तो मैंने आपको बोला है जैसे ऊपर है, ये डेसिमल्स के बिना
सम था ये वाला। तो मैंने क्या बोला था कि यूनिट प्लेस से मतलब राइट टू लेफ्ट हमने पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर में हमने क्या करना है, यहां से पेयरिंग करनी है, 1 2 लेफ्ट टू राइट जाना है। तो पॉइंट से पहले राइट टू लेफ्ट, ये एक पेयर बन गया, ये सिंगल बच गया, ये चीज याद रखनी है। लेकिन एक बात ये भी याद रखनी है कि जब डेसिमल प्लेसेस है, जो ये डेसिमल प्लेसेस मतलब जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स होते हैं, ये वाली डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं, डेसिमल प्लेसेस जो डेसिमल के बाद नेक्स्ट नंबर, ये वाला डेसिमल पार्ट, ये होल पार्ट होता है, ये डेसिमल पार्ट होता है। डेसिमल पार्ट क्या होता है, जो पॉइंट के राइट साइड होता है, वो डेसिमल पार्ट होता है। डेसिमल पार्ट की जो नंबर ऑफ प्लेसेस होती हैं दैट शुड बी इवन, इवन होनी चाहिए। अगर इवन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहां जीरो लगा सकते हैं उनको इवन बनाने के लिए। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट हम डेसिमल पार्ट में पेयर बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, मैंने ये तो डेसिमल से पहले है, तो ये राइट टू लेफ्ट जाएगा, दिस एंड दिस, ओके। अब ये डेसिमल पार्ट है, ये वाला पॉइंट के राइट साइड डेसिमल पार्ट होता है, तो डेसिमल पार्ट में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ पे पेयर होने बहुत जरूरी है, 1 2। अब नाउ यहाँ जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं ये ऑड है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ प्लेसेस शुड बी इवन, इवन होनी चाहिए डेसिमल पार्ट में। लेकिन यहाँ तो पे क्या बन गया, ये तो ऑड हो गई, तो यहाँ पे लेकिन हम एक जीरो तो लगा ही सकते हैं, ये तो हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगा दी, तो इसकी भी जो नंबर ऑफ प्लेसेस है वो क्या हो गई, इवन हो गई। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जब भी हम डिवीजन मेथड से कोई डेसिमल वाला सम का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनकी जो डेसिमल पार्ट की नंबर ऑफ प्लेसेस होती हैं वो इवन होनी चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट पॉइंट टू लेफ्ट टू राइट हम उसकी पेयरिंग करते हैं कि हमें एक पेयर मिल भी जाए। अगर नहीं भी पेयर मिल रहा, मतलब अगर जैसे यहाँ पे हमें कोई नंबर ऑफ प्लेसेस ऑड मिल रही है, तो मैं अपनी तरफ से कोई जीरो लिख सकती हूँ। तो इसलिए क्योंकि डेसिमल वाले जो सम्स होते हैं ना, इसमें लास्ट पे हम जीरो ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ फ्रॉम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो एक जीरो हमने अपनी तरफ से लिख ली और उनको इवन नंबर ऑफ प्लेसेस बना ले। ये पता होना चाहिए कि डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ प्लेसेस शुड बी इवन, अगर नहीं है तो आप जीरो लगाओ और लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करो, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट है इसकी नंबर ऑफ प्लेसेस ऑलरेडी इवन है, तो एक पेयर ये हो गया और ये तो है ही एक, ठीक है। अब क्या करना, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। 7 है तो मैं कोई स्क्वायर नंबर ढूंढूंगी, मतलब स्क्वायर नंबर का मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दो सेम नंबर लिखनी है। कौन से दो सेम नंबर लिखूं कि मुझे 7 मिल जाए, सेम नंबर तो कोई है ही नहीं ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 7 मिलता है। लेकिन मुझे इतना तो पता ही है कि अगर मैं 2 2 करूं तो 4 मिलता है, ठीक है, एंड 3 इंटू 3 करूं तो 9 मिलता है। तो दैट मीन्स मैं 4 लिख सकती हूँ, 7 से छोटा है, तो 2 2, यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। गॉट इट, ओके। नाउ 7 जो है, 4 सब्ट्रैक्ट करो 7 से, वी गेट 3 2 9। अब देखो 7 जो है पॉइंट से पहले है, पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स का काम खत्म हो गया। अब जो मैंने क्या किया, पॉइंट से राइट साइड जो डेसिमल पार्ट है वो मैंने नीचे उतार लिया, तो दैट मीन्स यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट से पहले वाले जितने डिजिट्स थे उनको तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब इनकी बारी है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब इस 2 को डबल करो, जो यहाँ पे 2 लिखा है 2 में 2 ऐड करो, वी गेट 4, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे और यहाँ पे एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो दो सेम नंबर से ही होगी। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं करूंगी 4 3 इंटू 3 करूं तो मुझे मिलता है 129। दूसरा नंबर है 4 7 7, मुझे मिलता है 329। सिंपल सी बात है कि जब भी आपको नंबर पता ना चले कि यहाँ और यहाँ पे नंबर क्या आएगा, आपने सिर्फ ये देखना है कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है। तो कोई आप ऐसा नंबर ढूंढो फिर जिनका स्क्वायर करने के
बाद उनका जो यूनिट प्लेस डिजिट है 9 आता है, वो तो यही दो नंबर थे 3 और 7, तो सीधा आप वही दो नंबर पकड़ो और उस पर मल्टीप्लाई चेक कर लो। तो अब 3 2 9 7 पे गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7, तो आ गया 3 2 9। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका रिमाइंडर कितना आ गया दिस। तो दैट मीन्स जो मेरा रूट है 7 2 9 वो क्या आ गया 2.7। दैट मीन्स 2.7 का स्क्वायर करो तो मुझे क्या मिलता है 7.29। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आज हमने सीखा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट को निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। पहले हमने सीखा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है, देन देन हमने क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देन डिवीजन मेथड ने लास्ट में क्या किया डेसिमल वाला। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि कैसे कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, बहुत इजी है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, अब मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।